कि आज ही के दिन 10 मार्च 2022 को आप सब और जनता के आशीर्वाद से, सहयोग से मैं विधायक बनी। आज 2 साल पूरे हो गए हैं। तो मैंने सोचा 2 साल पूरे होने पे आप सबके बीच में बैठ लिया जाए। तो आप सब पत्रकार भाइयों, सभी लोग उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और 2 साल में हमने जो विकास कार्य किए हैं वो भी मैं बताना चाह रही थी। 2 साल के अंदर हमने 128 रोडें लोक निर्माण के द्वारा बनवाया है और प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, सड़क योजना के अंतर्गत 10 रोडें बनी हैं। और गरीबों को जो लाभ देना होता है, बीमार होता है, कोई अपना इलाज नहीं कर पाता है, ऐसे लोगों को मैंने अब तक के 48 लोगों को वो योजना विवेकाधीन कोष से पैसा दिलाने का काम किया है। और आपके सामने तो यहाँ पे है पता हर चीज़ का कि हमारे महमूदाबाद में रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है, बाईपास बन रहा है, नूरपुर का पुल बन रहा है और जसमड़ा से हुसैनपुर जो पुल टूटा है, डैमेज है, उसको भी आगे बनने की योजना मेरी है और जल्दी भी उसको बनवाकर पास करवाने का मैं काम करूँगी। इस तरीके से मंदिर में तमाम संकटा माता मंदिर में के विकास कार्य के लिए बहुत विकास कार्य हो रहा है। लोग सरकारें बहुत सी थी, बहुत लोग नेता भी थे, बहुत लोग उन्हें श्रद्धा भाव भी सबके अंदर था, लेकिन माँ संकटा माता के आशीर्वाद से मैं इस योग्य बनी हूँ, ये बेटी बनी है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है माँ के संकटा माता मंदिर में भी ध्यान दिया जाए। इसलिए मैंने वहाँ पे भी 1 करोड़ रुपया पर्यटन मंत्री से कह के लाने का काम किया था, जो कि हमारा वहाँ पे जो तालाब के जीने बनाने का काम हो गया है। और अभी वहाँ पे 1 करोड़ 41 लाख रुपया बंधन योजना के अंतर्गत पास हो गया है, तो भी विकास कार्य होगा। और कई गेट बनाए गए हैं, बहुत विकास कार्य हो रहा माँ संकटा माता का। इसी तरीके से अभी एक चले जाइए जहाँ हमारी बहनें छठ पूजा करती थी आगे सिदौली, उसमें उस पुल का भी हमने अच्छे से सौंदर्यीकरण किया और वहाँ पे लाइटिंग का भी काम करवा दिया गया। और भी जितने अभी छठ पूजा के स्थल हैं उनको भी मैं बनवाने का काम करूँगी। जितने मंदिर हैं अभी 7 जगह पे हम अतिथि निवास, अतिथि गृह जो अतिथियों के बैठने का है वो मेरा पास हो गया, अपनी विधायक निधि से वो पास हो गया और वो काम जल्दी से शुरू हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सी विधायक निधि से रोडें बनवाने का काम किया है। और इसी तरीके से हमारे आज भी देखिए दिव्यांग लोगों को 1000 लोगों को साइकिल वितरण किया गया, जिसमें से हमारे महमूदाबाद से भी करीब 200-250 लोग गए हैं। कुछ को मिले होंगे, कुछ को नहीं मिले हैं। जो जिनको नहीं मिले हैं उनको आगे देने का काम किया जाएगा। बहुत से ऐसे काम हैं, घाट है, बाईपास है, तमाम बनाए गए। अभी देखिए नाथूपुर का हमारा जो अमृत सरोवर बनाया गया, रामदुआरी को बनाया गया और रामदुआरी में जो हमारे वहाँ एक वो चंद्रयान 2 बनाया जा रहा है, एक चंद्रयान 2 चंद्रयान के बिल्कुल आकार का बनाया जा रहा है। ऐसे बहुत से विकास कार्य हुए हैं। विकास कार्यों को अगर देखा जाए तो हमने रमकुंडा चौराहे का भी सौंदर्यीकरण कराने की योजना बनाई है। और इसी तरीके से हमारा जो गुड़ैचा चौराहा है उसके सौंदर्यीकरण, सरैया चौराहा है उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी हमने प्रयास किया है। और आगे आने वाले समय में भी तो 2 ही साल बीते हैं, अभी 2 साल में 200 से ज़्यादा सड़कों का विकास कार्य हुआ। पोखरा से लेके, पोखरा तो बिल्कुल वीरान था, गलियों में मैं चुनाव के समय जाती थी तो इतने उबड़ खाबड़ रोडें होते थे। आज तमाम रोडें हैं, पुलिया तमाम बनाई है। अभी मैंने 10 पुलिया दी थी और उसमें से मेरी 5-6 पुलिया पास हो गई हैं। आचार संहिता शायद लग गई इसलिए वो नहीं हो पाएगा, आगे वो सब काम होंगे। इस तरीके से डूडा से भी करीब 5-6 रोडें हमारी पास हो गई हैं। आज 2 रोडें और पास हुई हैं, जो कि यहाँ लोग उनका सिर्फ लोकार्पण होना था, लेकिन सांसद जी ने हमारे विश्वा में जो कार्यक्रम था उसमें लोकार्पण किया है। तो ऐसे बहुत से कार्य हुए हैं हमारे वहाँ। महमूदाबाद को एक अच्छा मॉडल बनाना चाहते हैं। अभी हमारे पहला में जो हॉस्पिटल है CHC, लोग कहते हैं हॉस्पिटलों में कुछ नहीं होता है। CHC हॉस्पिटल में 20 बेड बनवाने का, उच्चीकरण कराने का काम किया गया है। और पहला में और महमूदाबाद में एक्सरा मशीन आने वाली है, उसका पैसा हो गया है और वो आज कल में आ जाएंगे।
आज महमूदाबाद सीएससी हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था हो रही है और जो भी बिगड़े काम हैं उनको सुधारने में कुछ तो वक्त लगेगा। अभी तो मुझे 2 ही साल हुए हैं और 2 साल में मैं जितना प्रयास कर सकती थी उतना मैं प्रयास कर रही हूँ। मेरे भारत के प्रधानमंत्री जी की और हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है और उनकी सोच पे हम सब खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार, हमारी पार्टी कहती सबका साथ सबका विकास, तो सबके साथ और सबके विकास और सबके सम्मान के साथ काम कर रहे हैं। हमारे वहाँ कोई ऊंच नीच भेदभाव की ऐसी कोई भावना नहीं है। मैं तो कभी कभी सुनती हूँ कि हमें तो सभी समाज के लोग इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार करते हैं, जिसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि उन्होंने हमें जो 2022 में जिताने का काम किया था। और अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनके भी दुख सुख में जैसे भी शरीक हो सकूं, उनके हर काम की मैं चिंता करती हूं और करने का प्रयास करती हूं। लेकिन जितना संसाधन है उतना ही काम कर सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री निरंतर हम सब आप तक की चिंता करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी के पास अगर कोई भी काम लेके जाते हैं, वो काम को पास करने की पूरी चेष्टा करते, पूरा पास करने का प्रयास करते हैं। और कुछ अधूरे काम रह गए हैं जिनको भी हैं आगे पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी। 2 सालों में भाई मेरे, अगर मैंने किसी को कोई मुझसे त्रुटि हो गई हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो या मैं किसी के काम को पूरा ना कर पाई हूँ तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहती हूँ और उस काम को करने का प्रयास करूँगी। मेरी ये अपनी सोच है कि महमूदाबाद को एक अच्छा विकसित महमूदाबाद, लोग कहते हैं कि महमूदाबाद मेरा है और मैं महमूदाबाद का हूँ, और मैं कहती हूँ कि महमूदाबाद मेरा है, मैं महमूदाबाद की हूँ। जो मैंने कर दिखाया महमूदाबाद में, आज महमूदाबाद में आशा मौर्य रहे या न रहे, लेकिन ये नूर पुल का पुल, ये रेलवे का ओवर ब्रिज और ये बाईपास और बड़ी बड़ी सड़कें और बड़े बड़े विकास कार्य, संकटा माता का मंदिर, ये सब जरूर रहेगा। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी यादगार और यादगार रहती है। लोग कहते महमूदाबाद, मैं कहती हूँ कि हमसे ज्यादा महमूदाबाद की प्यारा और हम महमूदाबाद के। जितना मेरा महमूदाबाद प्रिय है, महमूदाबाद की जनता प्रिय है। मैं अपनी जनता को सर आंखों पे लेती हूँ, उस जनता को सल्यूट मारती हूँ, उस जनता को प्रणाम करती हूँ। मैं आगे प्रयास करूँगी कि सभी कामों को पूरा करने का पूरी कोशिश करूँगी। देखिए, 30 साल से वो क्षेत्र में थे और 30 साल से एक सीट पे थे और अभी 2 साल पहले वो विधायक नहीं रहे हैं। मैंने उन्हें हराया है। हराया क्या, जनता ने उन्हें हराया है। जनता बदलना चाहती थी। तो व्यक्ति कोई भी हो, जब उस सीट पे नहीं रहता है तो कुछ उसे पीड़ा होती है, कुछ दर्द होती है। और उस पीड़ा दर्द को वो अगर सोचते हैं तो मैं सोचती हूँ कि वो नहीं, गलत सोच रहे हैं। और हम विकास कार्य जो कर रहे हैं वो दिख रहा है। और फिर वो हमारे बड़े हैं, सम्मानीय हैं, उनकी सरकार थी, वो कैबिनेट मंत्री थे, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। और जो अधूरे काम हैं वो मैं पूरा करने का प्रयास कर रही हूँ। जनता ने हमें जो जिम्मेदारी दी, अब उनके मन में क्या सोच है कि मैं नहीं काम करती हूँ या मैं नहीं कर रही हूँ, तो ये जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे शायद पत्रकार भाई बैठे हैं, इनको भी बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जाते हैं, दिन भर ये गाड़ी लेके घूमते हैं, निकलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या विकास कार्य हुआ है। वो कह रहे हैं तो गलत है, उनके अंदर कोई विकास कार्य बड़ा चाहते होंगे, तो अगर वो मार्गदर्शन दें तो मैं वो भी करने का प्रयास करूँगी।